नमस्कार। योग सीट अनलॉक सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी, जिन्हें गोविंद दिए बुलाए। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हम अपने सभी गुरुओं को, हमने किसी से कुछ भी सीखा हो, कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया हो, उन सभी का नमन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। गुरु पूर्णिमा के साथ ही वर्षा ऋतु का आरंभ हो गया है। अगर हम ऋतु बोलें तो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में 6 ऋतुओं का वर्णन है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ये 6 ऋतुएं हैं और ये 6 ऋतुओं का आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद के तरीके से अलग अलग फूड है, अलग अलग व्यवहार है और अलग अलग तरीके हैं। और इन ऋतुओं के हिसाब से हमारे वात, पित्त और कफ का बैलेंस होता है। हम कौन सा खाना खाते हैं जिससे हम अपने इन तीनों एलिमेंट्स को कंट्रोल में, बैलेंस में रखते हैं। अब बात करें वर्षा ऋतु की। मॉनसून बहुत ही सुंदर ऋतु है, बहुत अच्छा, काले काले बादल, चारों ओर हरियाली हरियाली, मन बहुत खुश। लेकिन हम याद रखें, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ का विषय है शरीर के लिए, डाइजेशन के लिए, वो सिर्फ वर्षा ऋतु है। और वर्षा ऋतु में अपने आप को, अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम आपके लिए वर्षा ऋतु में क्या करें, कौन सा योग और प्राणायाम करें अपने को स्वस्थ रखने के लिए, वो बताएंगे। और साथ साथ क्या खाएं और क्या ना खाएं। फूड पे जैसे हम हमेशा आपको एक फूड की चर्चा करते हैं, तो हम ये चर्चा करेंगे, हम बताएंगे आपको क्या खाना है वर्षा ऋतु में और क्या नहीं खाना। वर्षा ऋतु में होता क्या है, बेसिकली क्या होता है, हमारा जो वात है, वात एलिमेंट है, वात तत्व है, वो बढ़ जाता है। उसको बढ़ने से पूरी नेचर का वात तत्व बढ़ता है। एसिडिटी बढ़ती है सिस्टम में, गैस्ट्रिक बढ़ती है। उसके साथ साथ हमारा शरीर भी, क्योंकि नेचुरल एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो हमारे शरीर में वात तत्व बढ़ जाता है। वात तत्व जब बढ़ता है तो हमारे को पेट से रिलेटेड सारे के सारे रोग शुरू हो जाते हैं। इंडाइजेशन हो जाएगा, जी मिचलाना शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग की फील आनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम इसमें वात को कंट्रोल में रखें। पित्त, इस सीज़न में पित्त भी बहुत एक्यूमुलेट होता है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो अब क्या करें जिससे हम इस ऋतु को, सबसे बड़ी बात है कि जो आजकल का वक्त कोविड का चल रहा है, एक तो हमारी हेल्थ समस्या वैसे ही है, और मानसून में हमें इससे दो तरफ से हमें इससे ख्याल रखना है अपना। इस महीनों को, वर्षा ऋतु के महीनों को हम चतुर्मास भी कहते हैं। अगर हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू संस्कृति पे जाएं, बुद्धिज़्म पे जाएं, जैनिज़्म पे जाएं, तो सभी जगह चतुर्मास में, सभी जगह जितने संत हैं, जितने स्पिरिचुअल लोग हैं, इस वक्त तो ट्रैवल नहीं करते हैं। बहुत हमारे रिलेशन, बहुत पुराने रिलेशन है संस्कृति की चीज़ों से, हमारे रिचुअल से। जैनिज़्म बोलें तो जैनिज़्म में जितने जैन मुनि हैं वो कभी नहीं बैठते, पूरे साल भ्रमण करते हैं, लेकिन 4 मास में, चतुर्मास में वो बैठते हैं। हिंदू संस्कृति पे जाएं तो कहते हैं कि हमारे अभी 4 दिन पहले देव शयनी एकादशी थी। कहते हैं भगवान विष्णु, देव सो गए, भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पे सो गए। और ये अब 4 महीने बाद, दिवाली के बाद, जब देव उठनी एकादशी आएगी तो हमारे सभी शुभ काम तब शुरू होंगे। तो ऐसा क्या है इन 4 महीनों में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करती है, हमें तकलीफ़ देती है, और हमें उससे बचना कैसे है। हम बात करते हैं फूड की। तो फूड में हमने कहा जो वात तत्व को कंट्रोल करते हैं, हमें वो खाना खाना है। हमें क्या खाना है, हमें स्वीट, सार और सॉल्टी, इस तरह का भोजन लेना है। थोड़ी स्वीटनेस हो, थोड़े से खट्टे फल हों, थोड़ा सा नमकीन हो, मॉइस्चर जिसमें ज़्यादा हो, इस तरह के हमें फलों को लेना है। सूप पी सकते हैं। हमें क्या नहीं खाना, बहुत ध्यान से, हमें जो नहीं खाना, हमें कटे हुए वेजिटेबल बिल्कुल नहीं खाना इस मौसम में, बिल्कुल नहीं।
जैसी वेजिटेबल काट के रख देते हैं उसमें गैस्ट्रिक फ्लो शुरू हो जाता है। हमें लीफी वेजिटेबल को अवॉइड करना है, कोशिश करें ना खाएं लीफी वेजिटेबल। कर्ड को अवॉइड करना है, कर्ड ना खाएं, छाछ पी सकते हैं, छाछ पिए, छाछ बहुत ही फायदेदायक है। तो इससे हमारा वात तत्व कंट्रोल रहेगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा। दाल में बोले तो मूंग की दाल और उड़द की दाल, इसमें स्पेशल हम उड़द की दाल विद जिंजर, अगर आप उड़द की दाल खा सकते हैं। हालांकि उड़द की दाल पेट के लिए बहुत थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन स्पेशली इस ऋतु में उड़द की दाल में प्रोटीन होता है, और अगर हम जिंजर के साथ उसको लगाएं, छौंक लगा के खाएं तो हमें फ़ायदा देगा। तो ये हुआ फूड। और अब बात करेंगे हमें कौन से आसन करने में। दो आसन बताता हूँ, 2 प्राणायाम बताता हूँ जो हमें, अगर हम वर्षा ऋतु में रोज करेंगे तो हम बिल्कुल फिट रहेंगे और हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो पहला आसन जो है वो है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन बहुत ही स्ट्रॉन्ग आसन है। इसके लिए मैं इसे दिखाता हूँ। ऐसे दोनों पैरों को पकड़ना है और शरीर को ऊपर की ओर उठाना है, ऐसे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आसन है हमारी चेस्ट के लिए, हमारे श्वसन तंत्र के लिए, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे साइनस को ठीक करता है, अगर साइनस है तो, हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। बहुत सुंदर है। तो सेतुबंध आसन जरूर लगाएं। दूसरा आसन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन, भुजंगासन में क्या करना है, ऐसे लेटना है, हाथों पे कोई दबाव नहीं डालना और धीरे धीरे आपको पीछे ऐसे बेंड करना है, पीछे बेंड करना है, छाती को ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है। अब 2 तरह के फायदे हो रहे हैं यहाँ पर। एक, हम चेस्ट को उठा रहे हैं तो हमारे लंग्स स्ट्रांग हो रहे हैं। दूसरा, हमारे जो पेट की मसल्स हैं, स्टमक की मसल्स हैं, उस पर भी हमारी अच्छे से एक्सरसाइज हो रही है और हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक हो रहा है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आसन है भुजंगासन। इसमें क्या होता है, भुजंगासन में एक और फ़ायदा है। इसमें क्या होता है, ये हमारे यहाँ जो थाइमस ग्लैंड है, जो बीच में हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, अगर हम अपने योग में बात करें तो थाइमस ग्लैंड के पास ही अनाहत चक्र है। ये जो चक्र और हमारे जो ग्लैंड हैं, ये बहुत बड़ा इसमें साइंटिफिक रिलेशन है। हम कभी इस बात की और फिर दोबारा से चर्चा करेंगे। ये शरीर में जितने चक्र हैं वहीं वहीं हमारे ग्लैंड्स हैं जो मेन है, जैसे थायराइड चक्र है या विशुद्धि चक्र है। तो ये अनाहत चक्र है। तो अनाहत चक्र को कैसे हम स्टिमुलेट करते हैं, और अनाहत चक्र आप जानते हैं जो थाइमस ग्लैंड है, जो साइंस के लोग हैं वो समझते हैं कि थाइमस ग्लैंड हमारे शरीर में इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। जो इम्यूनिटी का तंत्र ब्रेन से रिलेटेड है वो थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड है। जो हमारे टी सेल्स हैं, ये टी सेल्स रिलीज़ करता है। टी सेल से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हम शक्तिशाली होते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी बढ़ जाती है। तो ये भुजंगासन से फायदे हैं। अब बात आती है प्राणायाम की। तो ये 2 आसन करें। प्राणायाम में हम जरूर करें, एक तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या होगा, हमारा श्वसन तंत्र स्ट्रांग होगा, हमारी मसल्स स्ट्रांग होगी। नाड़ी शोधन प्राणायाम में करके दिखाता हूँ। ये ऐसे ज्ञान मुद्रा लगानी है, ये अग्नि तत्व और ये वायु, इन दोनों को मिला के ज्ञान मुद्रा। दाई नॉस्ट्रिल पे दायां अंगूठा रखना है, बाईं ओर से सांस लेनी है, रोकनी है और राइट से निकालनी है। फिर राइट से लेनी है, रोकनी है और निकालनी है। तो ये 3 क्रिया है इसमें। इन तीनों क्रियाओं को 1:1 की रेशियो में, मैंने पहले भी बताया 1:1 की रेशियो में। अगर 5 सेकंड में सांस ले रहे हैं तो 10 सेकंड रोकना है और 5 सेकंड में वापस निकालना है। जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं इसको ना करें, वो सिंपल आलोम विलोम करें, लेकिन इसका अपना लाभ है। बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग आसन है। मानसून के टाइम पे इसको जरूर करें प्राणायाम को। और दूसरा जो हम प्राणायाम बताएंगे आपको वो है कपालभाति। अब कपालभाति में क्या होने वाला है, ऐसे घुटने पे हाथ रखें, सांस भरें और
नासिका से सांस बाहर करना है और नाभि अंदर। अब दो क्रिया हो रही हैं इसमें, एक तरफ हमारा लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं, और दूसरे हमारा स्टमक, जब हर बार स्टमक को पीछे करते हैं तो यहाँ का पूरा स्टमक, किडनी, लिवर, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा का पूरा स्ट्रांग होता है। तो ये दो प्राणायाम जरूर करें, दो आसन जरूर करें, अच्छा खाना खाएं, साफ सुथरा हल्का अनाज खाएं। वैसे तो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में, हमारी हिंदू संस्कृति में ये जो वर्षा का मौसम है, ये महादेव का आराध्य का टाइम है। इसमें कहते हैं जो महादेव हैं, अगर हम उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें तो बहुत शक्ति प्राप्त होती है। ऐसी 5 सोमवार होते हैं, सोमवार क्योंकि शिव जी के से रिलेटेड हैं, तो अगर सोमवार को हो सके तो हम फास्ट करें। ये फास्टिंग का भी एक साइंटिफिक रिलेशन है। ये हमारी जो जितने धर्म हैं, साइंस, उस समय साइंस बहुत आगे थी, लेकिन लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो धर्म से उन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया। जब हम फास्ट करते हैं तो हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई होता है। अब बरसात में 5 सोमवार का जब फास्ट का प्रोविज़न रखा या ऐसा कहा गया, तो इसका मतलब यही है कि बरसात में, मानसून में, वर्षा ऋतु में हमारा डाइजेशन सिस्टम वीक हो रहा है, तो हम फास्ट करेंगे तो हमारा टॉक्सिसिटी कम होगा, शरीर क्लीन होगा और हम साफ सुथरे रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और सभी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।